नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के पंचदशः पाठः प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिडल्स, यह पाठ पढ़ेंगे। प्रिय छात्रगण, आइए इसकी प्रस्तावना देखते हैं। पहेलियाँ मनोरंजक प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वही सूझबूझ के हमारे मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका अर्थात पहेली पूछने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आइए देखते हैं पहली पहेलिका। कस्तूरी कस्मात् जायते को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युध्यते मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् अर्थात कस्तूरी किससे मिलती है? को हन्ति करिणाम कुलम हाथियों के झुंड को कौन खत्म करता है या नष्ट कौन करता है? हन्ति अर्थात नष्ट करना। किम कुर्यात् कातरो युध्यते, कुर्यात् कातरो युद्धते, युद्ध में कातर क्या करता है? कातर अर्थात कायर, जो डरपोक होता है वो युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंह पलायते, मृग से सिंह पलायते भागता है। क्या कहा है यहाँ पे? देखिए एक नोट दी है। प्रथमा प्रहेलिका अंतिमे चरणे क्रमशः त्रयाणां प्रश्नानां त्रिभिः पदैः उत्तरं दत्तम। अंतिम चरण में क्रमशः तीनों प्रश्नों के उत्तर 3 पदों में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसके उत्तर क्या है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? तो मृग से, मृग अर्थात हिरण। देखिए इसके अंतिम चरण में पहला अक्षर है, पहला शब्द है मृगात अर्थात मृग से प्राप्त होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, कौन मार सकता है या फिर कौन खत्म कर सकता है? तो शेर, सिंह। किम कुर्यात् कातरो युध्यते, युद्ध में कायर क्या करता है? तो पलायते अर्थात भाग जाता है। इस प्रकार से हमने इस पहेली के उत्तर ढूंढे। आगे की पहेली के देखते हैं। सीमांतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्र वोक्तम न बुध्यते। क्या कहा है कि सीमंतिनीषु अर्थात नारियों में का शांता, शांत ऐसी नारी कौन सी है? राजा को भूत गुणोत्तमः अर्थात कौन राजा उत्तम गुणों वाला है? कौन सा ऐसा राजा है जो उत्तम गुणों से युक्त है? विद्वान विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? अत्र वोक्तम न बुध्यते, अत्र वोक्तम अत्र प्लस एव प्लस उक्तम न बुध्यते। तो इसका उत्तर कैसे जाना जा सकता है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए सीमंतिनीषु का शांता, अब इस चरण का पहला अक्षर है सी और अंतिम अक्षर है ता। तो क्या वर्ड बनता है इन दोनों को मिलके? सी प्लस ता, सीता। देखिए क्या उत्तर मिल गया कि नारियों में शांत ऐसी नारी कौन सी है? तो वो है सीता। राजा को भूत गुणोत्तमः, अब यहाँ पे भी वैसा ही पहला अक्षर है रा और इस चरण का अंतिम अक्षर है मह। तो इन दोनों को मिलाकर उत्तर मिल जाएगा। क्या उत्तर है? रामः। अब तीसरे चरण का भी ऐसा ही उत्तर है। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, पहला अक्षर है वि और अंतिम अक्षर है द्या अर्थात ये कौन सा शब्द बनेगा? विद्या। तो विद्वानों में सबसे वंदनीय ऐसी कौन है? तो विद्या है। आगे की पहेलिका देखते हैं। कम संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषणरता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। कम संजघान कृष्णः, कृष्ण ने किसे मार डाला? का शीतल वाहिनी गंगा,
कौन गंगा ठंडी धारा वाली है ना? गंगा कहाँ ठंडी धारा वाली है? आगे का प्रश्न है केदार पोषणरता। कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? कौन पत्नी का ध्यान रखता है? कम बलवंतम न बाधते शीतम। ठंड किस बलवान को नहीं सताती है? ठीक है, अब इसके उत्तर भी ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए नोट दी है नीचे, तृतीया प्रहेलिका प्रत्येक चरणे प्रथम द्वितीयोः प्रथमतरणानां वा वर्णानां संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य। क्या बताया है कि प्रत्येक चरण में प्रथम 2 अथवा 3 अथवा 4 वर्णों का संयोग करने से उस चरण में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। कैसे देखते हैं। कम संजघानः कृष्णः, कृष्ण ने किसका वध किया था? संजघान अर्थात वध करना। किसका वध किया था? तो पहले ही नोट दी है कि प्रत्येक चरण का पहला दूसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अक्षरों को मिलाकर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? पहला अक्षर है कम और दूसरा अक्षर है स। क्या उत्तर मिला? कंस। दूसरा प्रश्न, कहाँ शीतल वाहिनी गंगा, गंगा कहाँ ठंडी धारा वाली है? अब देखिए इसका उत्तर क्या है। पहला अक्षर है का और दूसरा अक्षर है शी, तो कौन सा उत्तर मिला? काशी। आगे है केदार पोषणरता, कौन पत्नी का ध्यान रखता है? देखिए क्या बताया है, पहला दूसरा तीसरा या चौथा ऐसे वर्णों को मिलाकर उत्तर मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा मिलता है देखते हैं। के ये पहला अक्षर है, दार ये दूसरा और तीसरा अक्षर है। केदार, केदार अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। पत्नी अर्थात सिर्फ पत्नी ही नहीं तो पूरे संसार का ध्यान रखता है। वो कौन होता है? खेत में कार्य करने वाले लोग अर्थात किसान। आगे का, कम बलवंतम न बाधते शीतम, कि ठंड किस बलवान को नहीं सताती है? अब इसके भी उत्तर वैसा ही है। पहला अक्षर कम, दूसरा ब अर्थात और तीसरा अक्षर है ल अर्थात कौन सा वर्ड हुआ? कंबल। कंबल, कंबल को ठंडी नहीं लगती और जो कंबल ओढ़ लेता है उसे भी ठंडी नहीं लगती। तो इसका उसका उत्तर क्या हुआ? कंबल। पहले का उत्तर हुआ कंस, दूसरे का उत्तर हुआ काशी, तीसरे का केदार और चौथे का कंबल। अगली प्रहेलिका देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वगधारी त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। क्या बताया? वृक्षाग्रवासी अर्थात पेड़ के सबसे अग्रभाग पर बैठता है परंतु वो पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्र धारण किए हुए परंतु वो शूलपाणि नहीं अर्थात शंकर नहीं है। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वक अर्थात छाल, छाल के वस्त्र पहने हैं परंतु वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, और अंदर जल है परंतु वो मेघ नहीं है। घटो न मेघम, ना वो घट है और ना ही मेघ है। तो क्या यहाँ नोट दी है? चतुर्थ प्रहेलिकायाः उत्तरम, चौथे प्रहेलिका उत्तर क्या है? नारिकेल फलम, नारियल के अंदर पानी होता है। ऊपर से दिखता है क्या? नहीं, परंतु वो मेघ है या घड़ा है क्या? नहीं है। तो पेड़ के ऊपर रहता है हमेशा परंतु पक्षीराज है क्या? नहीं। उसे 3 नेत्र होते हैं परंतु वो भोलेनाथ भी नहीं है और छाल के वस्त्र है उसके, उसका कवर जो होता है वो छाल का होता है ना, परंतु वो सिद्धयोगी नहीं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? नारिकेल फल अर्थात नारियल। आगे की, भोजनान्ते न किं पेयम, भोजनान्ते च किं पेयम, जयन्तः कस्य वै सूतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयन्तः कस्य वै सूतम, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णुपदम प्रोक्तम,
अर्थात विष्णुपद अर्थात मोक्ष। मोक्ष कैसा है, कैसा होता है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब यहाँ पे नोट दी है पंचम प्रहेलिकायाः उत्तरम प्रथम प्रहेलिकावत। पहले प्रहेलिका उत्तर हमने जैसे निकाला था वैसे ही इस प्रहेलिका उत्तर भी निकालना है। अर्थात हमारे चौथे चरण में, चौथे वाक्य में जो अक्षर, जो शब्द बताए हैं वो शब्द है उसके उत्तर। पहला प्रश्न है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पिया जाता है? तो तक्रम अर्थात छाछ, ताक पिया जाता है। जयंतः कस्य वै सूतम, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत ये इंद्र का, शक्रस्य अर्थात इंद्र, इंद्र का पुत्र है। मोक्ष कैसा है, विष्णुपद कैसा है? तो अति दुर्लभ है, वो सहजता से प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय छात्रगण, हमने यहाँ पर सभी प्रहेलिका का उत्तर देखा है, उसको सॉल्व किया है। इसी प्रकार से अन्य ऐसे मज़ेदार प्रहेलिका आपको संस्कृत में मिलेगी, आप उसे ढूंढिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।